हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायो फीचर। मैं अमित क्लास 10th के साइंस में बायोलॉजी सेक्शन से फर्स्ट चैप्टर लाइफ प्रोसेस का वीडियो लेक्चर लेकर आया हूं। स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम न्यूट्रिएंट्स टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट, इससे पहले लाइफ प्रोसेस पर 2 लेक्चर हो चुके हैं, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और स्टूडेंट, आज हम न्यूट्रिएंट्स को अच्छे से समझेंगे ताकि कोई भी पॉइंट इसका छूटने ना पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट, न्यूट्रिएंट्स क्या होता है? सबसे पहले न्यूट्रिएंट्स जानने से पहले आप जानिए कि फूड क्या होते हैं। फूड जो होते हैं स्टूडेंट, जो फूड होते हैं, फूड एक ऐसे मटेरियल की ग्रुपिंग होती है। ये एक ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिनमें ऐसे कई छोटे छोटे कंटेंट, छोटे छोटे एलिमेंट्स मिल पाए जाते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर पहुंचकर साइटोप्लाज्म का फॉर्मेशन करते हैं और साथ में ही उनका ऑक्सीडेशन होता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में वो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। जो भी बॉडी की रिक्वायर्ड एनर्जी है वो प्रोवाइड करते हैं। फूड के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे एलिमेंट्स पाए जाते हैं, या छोटे छोटे फैक्टर्स होते हैं जिनको हम लोग फूड स्टफ या न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। तो न्यूट्रिएंट्स को एक वर्ड और दे सकते हो, फूड स्टफ। देखिए स्टूडेंट, फूड इज द वन ऑफ द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की बेसिक रिक्वायरमेंट है क्या? फूड। क्योंकि हमारा जो न्यूट्रिएंट है वो एज अ फूड, हम लोग एज अ फूड जो ले रहे हैं वो रिच न्यूट्रिएंट है, उसमें न्यूट्रिएंट भरे हुए हैं। ठीक है, अब ये न्यूट्रिएंट ऑर्गेनिक भी हो सकते हैं और इनऑर्गेनिक भी हो सकते हैं, पर याद रहे कि फूड या फिर न्यूट्रिएंट प्रोवाइड एनर्जी एंड ऑर्गेनिक मटेरियल फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ टिश्यू। हमारी बॉडी में ग्रोथ होने के लिए, हमारी बॉडी में सारी वाइटल एक्टिविटी होने के लिए जो रिक्वायर्ड एनर्जी है उसके लिए, और साथ में जो भी डैमेज पार्ट है या टिश्यू है उसको रिपेयर होने के लिए हमें फूड की ज़रूरत पड़ती है, हमें न्यूट्रिएंट की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है स्टूडेंट, फूड बहुत ही बेसिक नीड है, वो चाहे एनिमल्स हो चाहे प्लांट्स हो, सबकी एक बेसिक नीड होती है। हमारे फूड में अगर हम बात करें कि फूड कंटेंट में कौन कौन से लोग आते हैं, तो सम फूड आर ऑर्गेनिक बट सम फूड आर इनऑर्गेनिक। कुछ फूड हमारे ऐसे होते हैं जो ऑर्गेनिक होते हैं, कुछ इनऑर्गेनिक होते हैं। तो ऑर्गेनिक फूड में आपको मैं बता दें, जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया, फैट हो गए, प्रोटीन हो गए, न्यूक्लिक एसिड हो गए, विटामिन हो गए, ये सब ऑर्गेनिक फूड हैं। लेकिन मिनरल्स हो गए, वाटर हो गए, ये इनऑर्गेनिक फूड कंटेंट है या न्यूट्रिएंट है, इनको आप बिल्कुल नहीं भूलेंगे। दूसरी बात, अब हमारे फूड कंटेंट जो भी हम डेली लाइफ में फूड लेते हैं उनमें क्या चीजें मिलती हैं? तो देयर आर 7 मेजर थिंग्स, 7 इंपॉर्टेंट चीजें हैं आप देख सकते हो जो हम अपनी डेली रूटीन में फूड में लेते हैं। पहला तो है आपका जो है कार्बोहाइड्रेट, दूसरा फैट, देन protein, then nucleic acid, then vitamin, then mineral, and 7th one is water। ठीक है स्टूडेंट, 7वां क्या है? वाटर है। तो ये 7 ही वो चीज है जिसको हम लोग अपनी डेली लाइफ में एज अ फूड लेते रहते हैं। एक चीज और देखते हैं स्टूडेंट कि अब हम लोग 1 बाय 1 इन सारे फूड के बारे में एक्सप्लेन करते हैं। तो क्या है ये फूड, इसको देख लेते हैं। सबसे पहले हमारा कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट क्या है स्टूडेंट? कार्बोहाइड्रेट ये कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से बने हुए कंपाउंड होते हैं। इनमें ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बने हुए कंपाउंड होते हैं। इनका रेशियो 1:2:1 का होता है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट का। और इनका जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो CH2O होता है। ये इनका एम्पिरिकल फॉर्मूला होता है। ठीक है स्टूडेंट, ये हमारी बॉडी में एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करते हैं। तो अब अगर आपसे पूछा जाए कि इनका क्या फंक्शन है, तो इनको सेलुलर फ्यूल कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट को सेलुलर फ्यूल कहते हैं। और ये सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में एनर्जी के मेन सोर्सेज होते हैं, इसको बिल्कुल नहीं भूलना है स्टूडेंट। कार्बोहाइड्रेट 3 टाइप्स के होते हैं, मोनोसैकेराइड, ऑलिगोसैकेराइड एंड पॉलीसैकेराइड। ठीक है, ये मोनोसैकेराइड, ऑलिगोसैकेराइड एंड पॉलीसैकेराइड, ये मोनोसैकेराइड होता है। इसमें आपका ग्लूकोज आ जाते हैं, फ्रक्टोज आ जाता है, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ठीक है, ये सब आ जाते हैं। ऑलिगोसैकेराइड या इसको आप जो है डाइसैकेराइड भी बोल सकते हो। तो माल्टोज या सुक्रोज या लैक्टोज, ये सब इसमें आ जाते हैं स्टूडेंट। और पॉलीसैकेराइड में आपके स्टार्च आते हैं और सेलुलोज आते हैं स्टूडेंट। तो बिल्कुल ये आपको नहीं भूलना है, वीडियो को आराम से देखिएगा। वीडियो के नोट्स के लिए आप हमें टेलीग्राम चैनल पे भी फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम
पे जाइए और वहां लिखिए बायो फीचर। बायो फीचर, आप वहां जैसे ही बायो फीचर्स लिखेंगे स्टूडेंट, आपको ये लोगो दिख जाएगा, वहां से आप नोट्स जो है डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए, तो हमारा मेन फंक्शन क्या है कार्बोहाइड्रेट का? सेलुलर फ्यूल है, एनर्जी प्रोवाइड करना। दूसरा देखते हैं स्टूडेंट, दूसरा है हमारा क्या? फैट। दूसरा क्या है? फैट, या आप इसको लिपिड बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं इसको? आप लिपिड बोल सकते हैं। ठीक है, तो अभी लिपिड जो होते हैं वो भी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के ही बने होते हैं, पर इसमें ऑक्सीजन की मात्रा जो होती है वो कार्बोहाइड्रेट से कम होती है। फैट में याद रखना है कि ऑक्सीजन की मात्रा कार्बोहाइड्रेट से कम होती है। ये वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं, नॉन डिफ्यूजिबल होते हैं, मतलब वाटर में घुल नहीं पाते ये। लेकिन जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट हैं, जैसे ईथर हो गया, क्लोरोफॉर्म हो गई, बेंजीन हो गया, पेट्रोलियम, इसमें ये क्या होते हैं? फैट सॉल्युबल होते हैं। ठीक है, इनका ऑक्सीडेशन से कार्बोहाइड्रेट के जैसी ही या इससे भी ज्यादा एनर्जी मिलती है। ठीक है, मतलब आप सिंपल बताएं कि 1 ग्राम फैट का ऑक्सीडेशन हो जाए तो 9.3 किलो कैलोरी एनर्जी मिलती है, और ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 9.3 किलो कैलोरी एनर्जी मिलती है कहां से? 1 ग्राम फैट का ऑक्सीडेशन से। और फैट को ब्रेक करने वाले एंजाइम कौन होते हैं? लाइपेज। बिल्कुल मत भूलना, फैट को ब्रेक करने वाले एंजाइम कौन है? लाइपेज होते हैं। ठीक है, आगे फिलहाल हम डिस्कस करेंगे, पर यहां इतना जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, अच्छा, इसका फंक्शन क्या होता है? फैट का फंक्शन क्या होता है? तो एनर्जी प्रोवाइड करना, और साथ साथ हमारी बॉडी में जो हीट रेजिस्टेंट का काम करते हैं, ये टेम्परेचर मेंटेन रखते हैं। आगे देखते हैं अगला स्टूडेंट, अगला है प्रोटीन। प्रोटीन क्या होते हैं? तो प्रोटीन जो होते हैं ये बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ आवर बॉडी, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ आवर बॉडी होते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ आवर बॉडी होते हैं। मतलब कि हमारी बॉडी में जो भी रिपेयरमेंट ऑफ टिश्यू होते हैं, या भी जो भी लिविंग कंटेंट फॉर्मेशन करना होता है, तो प्रोटीन ही बनाते हैं। ठीक है, बॉडी बनाने में प्रोटीन का निर्माण भाई किससे होता है? तो इसमें भी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, साथ में नाइट्रोजन होता है। कभी कभी ना इसके अलावा सल्फर, फास्फोरस, आयरन और आयोडीन भी पाई जाती है। किसमें? प्रोटीन में। प्रोटीन जो है वो एमिनो एसिड से बनता है, और एमिनो एसिड इसका स्टूडेंट मोनोमर है। आप देख सकते हो एमिनो एसिड, ये जो एमिनो एसिड है ये इसका मोनोमर है। मतलब ऐसे कह लीजिए कि कई अमाइनो एसिड मिल करके ठीक है वो प्रोटीन बनाते हैं। ठीक है, और ये अमाइनो एसिडों के बीच में जो बॉन्ड होते हैं उसको पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, तो ऐसा कह लीजिए कि स्ट्रक्चरल यूनिट या मोनोमर यूनिट ऑफ द प्रोटीन इज अमीनो एसिड। अमीनो एसिड 20 टाइप्स के होते हैं, कुछ इसेंशियल, कुछ नॉन इसेंशियल। फिलहाल आप इतना जानिए कि अमीनो प्रोटीन का मोनोमर कौन है? अमीनो एसिड। और इसको ब्रेक करने वाले एंजाइम जो है, जैसे ट्रिप्सिन, पेप्सिन, इस तरीके से कई एंजाइम है जो इसको ब्रेक करते हैं। प्रोटीन का काम क्या है? शरीर में बॉडी में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है इनकी, प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल। क्या करते हैं कि बॉडी को मेंटेन करते हैं, बॉडी बनाते हैं, इनको बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ आवर बॉडी कहते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं स्टूडेंट, हमारा क्या है? न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड में बेसिकली फ्रेडरिक मिशर साइंटिस्ट ने इसकी खोज की थी। न्यूक्लिक एसिड जो है ये स्टूडेंट, जो न्यूक्लिक एसिड है वो बेसिकली स्टूडेंट डीएनए और आरएनए इसमें इंक्लूड है। इसमें कौन कौन इंक्लूड है? डीएनए और आरएनए। आपको ये फ्रूट वगैरह से मिलते हैं, जो फ्रूट आप खाते हैं वहां से मिलता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है। अगला देखते हैं विटामिन। विटामिन के बारे में हम और इलेबोरेट करेंगे। विटामिन क्या है? तो विटामिन के बारे में एक क्वेश्चन पूछा जाता है, हु गिव द टर्म विटामिन? विटामिन वर्ड किसने यूज किया? तो फंक साइंटिस्ट हैं विटामिन को लेकर के, फंक साइंटिस्ट हैं विटामिन को लेकर के। ये फंक, इनको नहीं भूलना है आपको, फंक ने विटामिन वर्ड यूज किया। और विटामिन जो होते हैं ये एक ऐसे न्यूट्रिएंट होते हैं जो कि ऑर्गेनिक होते हैं, और साथ में इनकी बहुत कम मात्रा, मतलब वेरी ट्रेस अमाउंट रिक्वायर्ड फॉर द बॉडी। बॉडी के लिए बहुत कम मात्रा में इनकी जरूरत होती है, बहुत ज़्यादा इनफ क्वांटिटी नहीं चाहिए, क्योंकि ये जो है एक हेल्पिंग तरीके से होते हैं या हेल्प करते हैं बाकी अदर न्यूट्रिएंट में। एक कंप्लीटमेंट्री टाइप के न्यूट्रिएंट होते हैं विटामिन। इनकी भी थोड़ी सी मात्रा अगर शरीर में है तो शरीर के लिए पर्याप्त है, पर अगर उसी की कमी हो जाए तो जो डिजीज क्रिएट होती है बॉडी में उसको डिफिशियंसी डिजीज कहते हैं। विटामिन की कमी से डिफिशियंसी डिजीज कहते हैं। फिलहाल हम और भी इलेबोरेट करेंगे विटामिन के बारे में। अभी देखते हैं नेक्स्ट है मिनरल। तो मिनरल भी प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल, इसकी भी बहुत कम जरूरत होती है शरीर में। ठीक है, मिनरल्स की। और लास्ट वन इज वाटर। लास्ट वन इज व्हाट?
वाटर, तो वाटर ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वाटर प्ले एंड इम्पॉर्टेंट रोल इन मेटाबॉलिक प्रोसेस, ये सारी मेटाबॉलिक प्रोसेस में वाटर का सबसे अच्छा इस इंपॉर्टेंट है। एंड ऑल्सो प्रिवेंट डिहाइड्रेशन ऑफ द बॉडी, और हमारी बॉडी के डिहाइड्रेशन को भी क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं। पानी का, वाटर का लेवल मेंटेन रहेगा बॉडी में तो डिहाइड्रेशन नहीं होगा, ठीक है। और आपको मैं बता दूं, आपको ठंड क्यों लगती है, या फैन के सामने, कूलर के सामने आप बैठ जाते हैं तो आपको ठंड लगने लगती है, दरअसल आपका डिहाइड्रेशन रेट बढ़ जाता है, ठीक है, इसलिए ठंड लगने लगती है। चलिए, और ठंडियों के समय में इसलिए स्किन ड्राई हो जाती है क्योंकि डिहाइड्रेशन का रेट बढ़ जाता है। तो डिहाइड्रेशन के रेट को मेंटेन करने का आप पानी अगर का लेवल बॉडी में मेंटेन रखेंगे, पीते रहेंगे तो ये 7 कंटेंट है जिसके बारे में हमने जाना, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और स्टूडेंट सबसे अच्छी बात तो ये है कि ये मैंने आपको बताया कि कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन ये मैक्रो न्यूट्रिएंट हैं या मेजर कंपोनेंट ऑफ फूड। हम भोजन जो भी लेते हैं उसमें सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन ही पाते हैं। ये मेजर कंपोनेंट ऑफ फूड हैं या मैक्रो न्यूट्रिएंट हैं, ठीक है, और ये हमारी बॉडी में एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करते हैं। लेकिन अगर मैं दूसरा नेक्स्ट की बात करूं कि न्यूक्लिक एसिड को बिल्कुल यहाँ कंसिडर नहीं करेंगे, विटामिन और मिनरल्स की बात करें, विटामिन और मिनरल्स की बात करें तो ये माइक्रो न्यूट्रिएंट हैं और ये बिल्कुल एनर्जी प्रोवाइड नहीं करते, लेकिन नेसेसरी फॉर प्रॉपर यूज मैक्रो न्यूट्रिएंट का प्रॉपर यूज करने के लिए इनकी ज़रूरत पड़ती है, इस अमाउंट की ज़रूरत पड़ती है। और साथ साथ मैंने आपको वाटर कंटेंट बता ही दिया। एक चीज़ और याद रख लीजिएगा स्टूडेंट कि जो भी डाइजेशन होता है हमारी बॉडी में जो डाइजेशन होता है वो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होता है, फैट का डाइजेशन होता है, प्रोटीन का डाइजेशन होता है, न्यूक्लिक एसिड, इन 4 का डाइजेशन होता है। इनके लिए डाइजेस्टिव एंजाइम की ज़रूरत पड़ती है। विटामिन, मिनरल या वाटर के लिए डाइजेशन नहीं है, ये वाटर में सॉल्यूबल हैं या कुछ विटामिन फैट में सॉल्यूबल हैं। तो स्टूडेंट आइए आपको समझ में आ रहा होगा, न्यूट्रिएंट को बड़े अच्छे से समझिएगा। न्यूट्रिएंट के लिए और कोई वीडियो नहीं, बस इतना ही पर्याप्त है कंटेंट। मैट्रिक लेवल पे इतना कंटेंट पर्याप्त है आपके लिए, कुछ नहीं छूटेगा। आगे देखते हैं, इस कुछ विटामिन से क्वेश्चन एग्जाम में आते रहते हैं जो हमारे सिलेबस में बिल्कुल कंसीडर नहीं किया जाता। तो देखते हैं हम लोग विटामिन के बारे में। स्टूडेंट विटामिन वर्ड जो है मैंने आपको बताया कि विटामिन वर्ड किसने दिया, तो सर फंक ने दिया। कब दिया, 1911। फिलहाल टाइम इंपॉर्टेंट नहीं है पर ये बंदा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। विटामिन 2 तरीके के होते हैं स्टूडेंट, ठीक है। एक कुछ फैट में सॉल्युबल विटामिन है और कुछ वाटर में सॉल्युबल। तो आपको मैं बता दूं कि जो फैट में सॉल्युबल विटामिन है वो A, D, E, K, और वाटर में सॉल्युबल विटामिन वो B और C है। स्टूडेंट ये ABC करके नाम दिया गया पर इसके एक्चुअल नाम जो है वो A का नाम है रेटिनॉल, D का कैल्सीफेरॉल, E का टोकोफेरॉल और K का नैप्थोक्विनोन नाम है। विटामिन बी में कई विटामिन है, B1, B2, B3, B5, B6, B12, तो इसलिए इनको विटामिन बी कॉम्प्लेक्स बोल देते हैं। क्या बोलते हैं इसको, बी कॉम्प्लेक्स बोलेंगे, ठीक है। विटामिन सी का नाम क्या है, स्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी का क्या नाम है, स्कॉर्बिक एसिड। तो स्टूडेंट ये कुछ फैट में सॉल्युबल विटामिन है, कुछ वाटर में सॉल्युबल विटामिन है। एग्जाम्पल से रिलेटेड क्वेश्चन यहीं से बन जाते हैं कि कौन फैट में सॉल्युबल है, कौन वाटर में सॉल्युबल। कभी कोई क्वेश्चन बन जाता है विटामिन ए का एक्चुअल नेम या साइंटिफिक नेम क्या है ना, या विच ऑफ द फॉलोइंग इज टोकोफोरा, ऐसे करके फिर इसमें ADE के लगा देगा। तो इस तरीके से समझिए स्टूडेंट, जो विटामिन ए होता है आपको रेटिनॉल जिसको हम कह रहे हैं, तो आपको मिल्क से या फिर आपको जो एग से, कैरेट से या ग्रीन वेजिटेबल से आपको मिलते हैं। और इसकी कमी से आपको नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है। विटामिन ए की कमी से आपको क्या हो जाती है, नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है स्टूडेंट। विटामिन डी की कमी से ऑस्टिमलेशिया या रिकेट्स जिसको आप कहते हैं सूखा रोग, ठीक है, तो ये हो जाती है। विटामिन ई की कमी से, जो आप ई देख रहे हैं, इसकी कमी से जो मसल्स होते हैं वीक हो जाते हैं और रिप्रोडक्शन एबिलिटी घटने लगती है, ठीक है। विटामिन के की कमी, जिसको नैप्थोक्विनोन बोलते हैं, इसकी कमी से हेमोरेज होती है। हेमोरेज मतलब ब्लीडिंग, मतलब कहीं घाव लग गया तो ब्लीडिंग होती रहेगी, जल्दी ब्लड क्लॉट नहीं होंगे, हेमोरेज हो जाती है, ठीक है। और अगर मैं विटामिन बी की बात करूं तो इसमें B1 का नाम थाइमीन है और इसकी कमी से बेरी डिजीज होती है। और B2 का नाम जो है राइबोफ्लेविन है और इसकी कमी से किलोसिस होती है।
सर ये किलोसिस क्या है, तो वो जो लिप वगैरह का फटना या टंग में सूजन, ये किलोसिस है। सर बेरी बेरी B1 का बेरी बेरी क्या है, तो बेरी बेरी का मतलब होता है जब हमारे स्टमक से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम है और मेंटल ब्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, ये तीनों टाइप के प्रॉब्लम एक साथ अपीयर हो तो ऐसे डिजीज़ को बेरी बेरी कहते हैं। फिलहाल डॉक्टर नॉर्मली विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की दवा देते हैं क्योंकि वो ये चेक करते हैं कि किसी प्रकार के मेंटल या फिजिकल या स्किन लेवल की प्रॉब्लम हो तो फुलफिल हो जाए। एक कंप्लीटमेंट्री टाइप की मेडिसिन होती है ये, ठीक है। विटामिन B3 लेते हैं तो विटामिन B3 जो होता है इसका नाम है पेंटाथीनिक एसिड। पेंटाथीनिक एसिड ये डर्मेटाइटिस डिजीज होती है पेंटाथीनिक की कमी से, यानी B3 की कमी से। डर्मेटाइटिस स्किन से रिलेटेड डिजीज है, त्वचा एकदम पपड़ीदार हो जाएगी, ठीक है। और एक और समझते हैं हम स्टूडेंट कि जो विटामिन B5 है, विटामिन B5 इकोनिकोटिनिक एसिड कहेंगे, इसकी कमी की वजह से पेलाग्रा डिजीज होती है, इसमें टंग और स्किन भी पपड़ी पड़ने लगती है। विटामिन B6 है, इसको पायरिडॉक्सिन कहते हैं, इसकी कमी से एनीमिया डिजीज हो जाती है। क्या हो जाती है? एनीमिया। B6 की कमी से B6 एनीमिया। और विटामिन B12 जिसको हम लोग साइनोकोबालामिन, बहुत इंपॉर्टेंट है, कोबाल्ट वाला विटामिन कौन है, तो इसका नाम ही है साइनोकोबालामिन। विटामिन B12 का नाम है साइनोकोबालामिन, तो कोबाल्ट इसी में होता है, इसका नाम है कोबालामिन, साइनोकोबालामिन। विटामिन B12 इसकी कमी से एनीमिया होती है। तो याद रखना B6 और 6 2 जा 12 यानी दोनों से ब्लड की कमी होती है, एनीमिया होती है, ठीक है। विटामिन C स्टूडेंट स्कर्वी डिजीज क्रिएट करता है, मसूड़ों में ब्लड का सेक्रेशन, बॉडी का वेट का कम होना, ये विटामिन C का सिम्पटम है, ठीक है। विटामिन C एस्कॉर्बिक एसिड। और एक और विटामिन है जो वाटर में ही सॉल्युबल है, आप फोलिक एसिड बोल सकते हो उसको, एक ये वाटर में ही सॉल्युबल है तो आप फोलिक एसिड बोल सकते हो उसको। जो फोलिक एसिड है, फोलिक एसिड, ठीक है स्टूडेंट, ये फोलिक एसिड जो है ये भी ब्लड की कमी और बॉडी की ग्रोथ को स्लो कर देता है अगर फोलिक एसिड की कमी हो जाए बॉडी में। तो ठीक है स्टूडेंट, दिस इज ऑल अबाउट विटामिन, ये विटामिन के बारे में रहा। और आप वीडियो को अच्छे से देखिए, आपको समझ में आया होगा। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लेते हैं, एक और वर्ड यहाँ पे है आइसोटेल्स और वीटामर। ये आइसोटेल्स और वीटामर क्या होते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि कुछ ऐसे कंटेंट होते हैं जो विटामिन की ही प्रॉपर्टी रखते हैं, विटामिन के जैसा ही स्ट्रक्चर रखते हैं, ठीक है, लेकिन वो विटामिन नहीं होते, वो विटामिन से अलग होते हैं, पर उनकी प्रॉपर्टी, उनकी क्वालिटी विटामिन जैसी होती है, उनको आइसोटेल्स या वीटामर कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं बता दूं, एक्टिव आर्गेस्ट्राल विटामिन, एक्टिव आर्गेस्ट्राल विटामिन, आर्गेस्ट्राल विटामिन ये D2 के गुण रखता है। विटामिन में एक विटामिन D2 है, ठीक है, D2 की प्रॉपर्टी रखता है। ठीक इसी तरीके से एक्टिव डिहाइड्रोकोलेस्ट्रॉल विटामिन D3 की क्वालिटी रखता है, D3 की क्वालिटी रखता है, सॉरी D3। तो D3 एक विटामिन है, D2 एक विटामिन है, पर इसके जैसी क्वालिटी रखने वाला कुछ और भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो उसको हम लोग वीटामर या फिर उसको आइसोटेल्स के नाम से जानेंगे। तो स्टूडेंट आई होप आपको ये वीडियो सब समझ में आया होगा। बायो फीचर सर्च कर लीजिए टेलीग्राम पे, आपको हर एक चैप्टर की नोट्स मिल जाएगी। वीडियो का सिलसिला जारी रहेगा, रुकेगा नहीं, कंप्लीट चैप्टर करेंगे हम। कम समय में सारे मैटर को कंप्लीट करके आपके क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाएंगे, बोर्ड के लिए आपको 100% परफेक्ट करके भेजेंगे। इसके अलावा और किसी भी चीज़ की जरूरत नहीं है, बस लेक्चर देखिए, नोट्स बनाइए, रिवाइज करिए और एक बार एनसीईआरटी की बुक उठाकर गो थ्रू कर लीजिए, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।